दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बीना दरीरा PSSM ऑडियो सीरीज़ मुंबई से जुड़ी हूँ और आज आपके सामने पितामह ब्रह्म ऋषि द्वारा लिखित पुस्तक अमृत कलश की प्रस्तावना लेकर आई हूँ। और इस प्रस्तावना के साथ इसके पहले अध्याय में दिया हुआ अति सरल और सुंदर आन पान सती ध्यान किस तरह करना है वह बताने जा रही हूँ। जैसे कि पुस्तक का नाम अमृत कलश है, तो इस पुस्तक में बहते हुए ज्ञान के अमृत का हम साथ साथ में आनंद लेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा। इसमें दिए हुए 14 अध्याय में इतना ज्ञान समाया हुआ है कि हम सब धन्य हो जाएंगे। आध्यात्मिकता जैसे विषय को जानना तो हम सभी चाहते हैं, पर यह विषय अपने आप में इतना व्यापक और गहरा है कि बिना किसी के दिशा निर्देश के इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह कार्य किसी अद्भुत गुरु के बिना असंभव है। हमारा सौभाग्य है कि पितामह पत्री जी समय समय पर इस विषय पर ज्ञान की रोशनी डालते रहते हैं। उनकी इन बातों से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है। कठिनाई तब आती है कि इतना उत्तम ज्ञान लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसी उद्देश्य से PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम आपके लिए इन किताबों का ऑडियो बुक में रूपांतरण कर रही है। पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत कलश को आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ हम सबके मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर हमें चलते चलते मिलता रहेगा और हम ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब दोस्तों, पितामह द्वारा बताया गया आनापान सती ध्यान कितना सहज और सरल है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आनापान सती ध्यान में हमें अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह ध्यान की लयबद्धता हमें आनंदमय एकता की अनुभूति करवाती है। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। किसी भी देवी देवता के रूप को हमें मन में स्थापित नहीं करना है। हठ योग के किसी प्राणायाम संबंधी अभ्यास तथा कुंभक यानी कि सांस को कुछ समय तक रोक के रखना आदि सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के सुखासन को चुन सकते हैं। हमारा आसन या बैठने की मुद्रा यथासंभव आरामदायक होना चाहिए। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां बंधी होनी चाहिए। आंखें बंद रखनी चाहिए। हम सोफ़ा या चेयर पर भी आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों, बेड को अवॉइड करना है। हमारा ध्येय यहाँ ये होना चाहिए कि ध्यान में हमारा मन भटक न जाए। हमें अपना ध्यान आने और जाने वाली सांस पर केंद्रित करना है। फालतू और बेकार के विचारों का जन्म लेते ही उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जब हम अपनी श्वास ऊर्जा के साथ होते हैं तो मन निर्विचार हो जाता है। बस उसी समय हमारे शरीर को विश्व में फैली हुई ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है और हम धन्य हो जाते हैं। धीरे धीरे अब तक सुप्तावस्था में पड़ा हमारा तीसरा नेत्र क्रियाशील हो जाता है और धीरे धीरे वैश्विक चेतना अनुभव होने लगती है। दोस्तों, अब ध्यान करने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है और हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमें दूसरे अध्याय में जानेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ध्यान करें और मुस्कुराते रहें।